नमस्कार दोस्तों आज है मोक्षदा एकादशी। इस दिन शनिवार का दिन है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन खास विशेष प्रयोग करने से भक्तों के जीवन में सुख ऐश्वर्य धन की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन एक खास प्रयोग जरूर करें। ये उपाय करने से आपके यहाँ कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज के तिथि पर इसे मोक्षदा एकादशी क्यों कहा जाता है। दोस्तों इस तिथि पर मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने भारत में अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन अर्जुन को ज्ञान दिया था दोस्तों। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है दोस्तों। इसके साथ ही इस तिथि पर रवि नामक योग भी बन रहे हैं, जिसके चलते इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस योग में भगवान की पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मोक्षदा के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में सफलता के मार्ग खुले। दोस्तों इस दिन अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। इस दिन कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर अगर वहां पे जाकर श्रीमद् भागवत गीता का दान करता है तो मनुष्य के जीवन से सारे प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उसे नरक का द्वार भी नहीं देखना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आखिर इस दिन मोक्षदा एकादशी नाम क्यों रखा गया। चलिए इसके पीछे के कथा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस कथा के सुनने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जय श्री कृष्ण। दोस्तों धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु मैंने मार्गशीर्ष पक्ष की एकादशी अर्थात मैंने विस्तार से सुने हैं। आप मुझ पे कृपा करके मार्गशीर्ष अर्थात माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से समझाइए। एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत के क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसके फल की प्राप्ति क्या होगी। कृपया भगवान ये सब मुझे विस्तार से समझाइए। दोस्तों भगवान युवराज युधिष्ठिर से बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष इस एकादशी के मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। दोस्तों ये व्रत मोक्षदा देने वाला तथा चितमणि के समान सभी के मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत है, जिससे व्यक्ति अपने पूर्वजों को दुखों को भी खत्म कर सकता है। दोस्तों मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के दिन जो व्यक्ति व्रत करते हैं उनके समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों इस व्रत से मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं होता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, साथ ही इसे धनुर्मास की एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करते ही या फिर प्रतिदिन थोड़ी गीता का पाठ शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति इस दिन व्रत नहीं रख पाते हैं तो इस दिन उन्हें यह काम जरूर करना चाहिए। ये 3 काम उन्हें अवश्य करना चाहिए। दोस्तों आज के दिन अगर आपके पास चींटी नजर आती है तो आप उस स्थान पे आज के दिन चींटी को गुड़ खिलाइए। जब चींटी उस गुड़ को खाएगी एकादशी के पुण्य के बराबर फल की प्राप्ति मिलेगी, क्योंकि इस दिन इसका प्रभाव बढ़ जाता है। दूसरी बात आप इस दिन गौ माता के लिए घर की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल कर रखे, उसे गौ माता को खिलाए। दोस्तों इस दिन चना और गुड़ गौ माता को खिलाने से व्यक्ति के सारे कुकर्म पाप नष्ट हो जाते हैं और अस्थायी रूप से लक्ष्मी उनके घर यहाँ निवास करने लगती है। तीसरा उपाय ये करें, अगर कोई गरीब ब्राह्मण या गरीब भिखारी को आप एकादशी के दिन दान करते हैं आपके सारे पाप कर्म मिट जाते हैं और आपके यहाँ माता लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप ये 3 काम अवश्य कर ले। ये पुण्य की प्राप्ति इससे मिलती है। दोस्तों मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह में सबसे पहले स्नान करके मंदिर को साफ सफाई करने के बाद भगवान विष्णु जी के तस्वीर के सामने देसी घी का दीपक जलाए और उसके बाद व्रत का संकल्प ले। भगवान की जल अभिषेक दूध से करे और भगवान की पूजा फलों की माला बनाकर करे। दोस्तों तुलसी के पास एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दिया आप जरूर जलाएं। पक जलाते वक्त आप इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, ओम भगवते देवाय नमो नमः। जाप करते हुए तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। दोस्तों तुलसी माता को एकादशी के दिन जल ना चढ़ाए। तुलसी माता इस दिन निर्जला व्रत रखती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में जन्मों जन्मों की पाप मिट जाते हैं, घर से गरीबी के नामों निशान मिट जाते हैं। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन आप ये उपाय अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।